गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मेरा नाम है अर्पिता और मेरा नाम है मानसी। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो हम लोगों से लगभग रोज ही पूछा जा रहा है कि मैम कब करें क्लैट पीजी की प्रेपरेशन तैयार, अभी से करें या 3-4 महीने पहले करें? व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रेपरेशन फॉर क्लैट पीजी एग्जाम? कुछ लोग तो पता है ये भी पूछते हैं कि मैम 10 दिन पहले पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या? मैम हो भी सकता है, बट 10 दिन में 10-10 घंटे तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज क्लियर है तो 10 दिन में केस लॉ शायद आप कवर कर सकते हो। बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत मुश्किल है, राइट। तो देखो, कब से शुरू करना है उसके पहले ये जानो कि तुम किस स्टेज ऑफ प्रिपरेशन पे हो। अगर पहले से बहुत कुछ पढ़ के रखा है, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो तुम्हें टाइम कम लगेगा। लेकिन अगर आप कॉलेज में हो, 8th सेमेस्टर में हो, 9th सेमेस्टर में हो, 10th सेमेस्टर में हो, तो और वो 10 दिन वाली प्रेपरेशन उनके लिए है ना जिन्हें कॉन्स्टी भी अच्छे से आता है, क्रिमिनल लॉ भी अच्छे से आता है, जिन्हें सिर्फ केस लॉज उठा के रिवाइज करने, वो भी सिर्फ रीसेंट केस लॉज, उनके लिए 10 दिन है। बाकी 10 दिन में रिवीजन हो सकता है, हाँ, लेकिन पढ़ाई शुरू नहीं की जा सकती। तो अगर आप कॉलेज में हो, 8th सेमेस्टर में हो, तो आपके एग्जाम चलेंगे, बीच में इंटरनल एग्जाम आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, असाइनमेंट्स आएंगे, फिर वो गोवा का ट्रिप जो तुम 4 साल से प्लान कर रहे हो वो भी आएगा। तो ऐसे में कब से पढ़ना शुरू करें? देखो, अगर डेडिकेटेड आवर्स हैं पढ़ने के तो हम 3-4 महीने पहले भी पढ़ें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इतनी सारी चीज़ें बीच में आ रही है, किसी कजिन की शादी भी आ गई है बीच में, तो फिर आप अभी से पढ़ना शुरू करो। हाँ, पर मैम एग्जाम्स के साथ, असाइनमेंट्स के साथ आई थिंक अभी से अगर 2-3 घंटे बच्चे पढ़ना चालू कर देंगे तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। बट ये एक कंटिन्यूटी, एक कांस्टेंट चीज़ बना के रखना। एग्जैक्टली जब तक डेडिकेशन नहीं है, हार्ड वर्क नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तब तक प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाएगी। इसीलिए रोज कुछ ना कुछ पढ़ो। एंड वी एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि कभी कभी कुछ ही पढ़ने का मन नहीं करता है, कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं पढ़ना, तो उस दिन मत पढ़ो, लेकिन कम से कम MCQ सॉल्व कर लो। हाँ, उस दिन प्रैक्टिस शीट्स वगैरह सॉल्व कर लो। कुछ नहीं कर सकते हो, लाइव लॉ चला लो यार। फोन स्क्रॉल करते हो, रील्स देखते हो ना, लाइव लॉ का इंस्टाग्राम चैनल खोलो, उनकी रील्स देखो। LEAC का इंस्टाग्राम चैनल खोलो, हम लोगों का IG पेज पे जो हम अपडेट्स देते रहते हैं वो सब देखो। इस तरीके से भी टाइम पास करके यू कैन इनहांस योर प्रेपरेशन। ये सब प्रेपरेशन में ही आपके हेल्प करेगा। एग्जैक्टली। एंड 8 महीने पहले से पढ़ना बहुत लंबा समय नहीं है, कंसिडरिंग कि आपके बीच में बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आप कॉलेज के टाइम पे अगर पढ़ोगे तो कॉलेज में एग्जाम चल रहे हैं तो उस समय आप पढ़ना बंद कर देना, आप क्लैट के लिए मत पढ़ना। वी विल नेवर एडवाइज एनीवन कि आप कॉलेज के साथ भी इसको पढ़ते रहो, एग्जाम आ रहा है तो क्या वो एग्जाम स्किप कर लो। हाँ, तो मैम बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि मैम कॉलेज एग्जाम्स को साइड में रख देते हैं, हमें तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी चाहिए। तो मैम उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहते हो कि क्या कॉलेज मतलब एग्जाम्स चल रहे हैं तो भी 2 घंटे क्लैट पीजी के लिए पढ़ें क्या? एग्जाम चल रहे हैं तब बिल्कुल बंद कर दो प्रिपरेशन, क्योंकि ये 2 नाव पे एक साथ सवार होगे ना तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना कॉलेज एग्जाम पे फोकस कर पाओगे, और क्लैट पीजी तो बस एंजाइटी में ही निकल जाएगा तुम्हारा। तो इसीलिए रुक जाओ, ठहर जाओ। 10 दिन पहले से पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा 10 दिन पहले तक सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ कॉलेज पे फोकस करो, सिर्फ कॉलेज एग्जाम से फोकस करो, क्योंकि कॉलेज एग्जाम्स भी एक रात पहले तुम पढ़ने बैठते हो, लेकिन थोड़ा पहले पढ़ लो अब, ठीक है? थोड़ा अच्छा मार्क्स ले आओ। बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपके मार्क्स कितने आए हैं कॉलेज में। एग्जाम्स में भी आपके 60-65% तो होने ही चाहिए, क्योंकि हर जगह लोग आपके अंडरग्रेड का स्कोर देखते ही हैं। और मैम उन बच्चों के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे जिन्होंने ड्रॉप लिया है या जो सिर्फ और सिर्फ क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका कॉलेज खत्म हो चुका है, उनको कब से पढ़ना चाहिए, उनको कितने घंटे पढ़ना चाहिए फॉर क्लैट पीजी? सो मैंने ना अपने क्लैट के टाइम पे ड्रॉप लिया था, एंड जब मैंने ड्रॉप नहीं लिया था तभी मुझे वही यूनिवर्सिटी मिली और जो मुझे ड्रॉप लेने के बाद मिल रही थी। तो साल भर एक्सपीरियंस है मेरा। साल भर निकल गया सेम यूनिवर्सिटी के साथ। एंड माइंड शिफ्ट बहुत बड़ी एक चीज़ है। जब मैंने ड्रॉप लिया आई वाज सो रिलैक्स कि मेरे पास तो बहुत टाइम है, कोई प्रेशर नहीं था, जिसकी वजह से मैंने बहुत ही आराम से तैयारी करी।
जो मुझे नहीं करना चाहिए था। तो अगर ड्रॉप ले रहे हो तो कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, आप रोज के अपने गोल्स बना रहे हो, रोज का अचीवेबल गोल्स बना रहे हो जो रिलेटेबल हो, अचीवेबल हो। हाँ, एक फिक्स टाइम टेबल, एक फिक्स शेड्यूल रखो और उसको डेडिकेटेडली फॉलो करो। अगर आपने ड्रॉप लिया है और आपका टारगेट क्लैट पीजी एग्जाम है या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप उसके साथ दे रहे हो, तो डेडिकेटेडली टाइम स्लॉट्स बनाओ और उन टाइम स्लॉट्स में टारगेटेड वे में पढ़ाई करो और उस टारगेट को अचीव करो ही करो उस दिन। एग्जैक्टली। एंड एक और चीज कि अगर आप ड्रॉपर हो ना तो आप मल्टीपल रिवीजन के लिए टाइम बचाओ। ये मत सोचो कि अभी 8 महीने है ना, 8 महीने में कोर्स खत्म करना है। बेटा कोर्स 4 महीने में खत्म हो जाएगा। 4 महीने के बाद कम से कम तुम्हारे 2 से 3 रिवीजन होने चाहिए हर चीज के। हाँ, फ्रॉम योर सिलेबस जो सब्जेक्ट्स हैं वो पूरे हो जाने चाहिए, क्वेश्चंस तुम्हारे रिवाइज हो जाने चाहिए। इसके अलावा तुम्हें सारे केस लॉज भी पता होने चाहिए। हाँ, और क्योंकि आपने ड्रॉप लिया है तो आप मॉक टेस्ट ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो, आप MCQs ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो। और ये चीज़ तो जो मैम ने बोली एकदम सही है, रिविजन इज़ द की टू योर क्रैकिंग ऑफ योर एग्जाम। तो जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा है आपके लिए। एग्जैक्टली। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कब से पढ़ना शुरू करें? आज से। ठीक है। एग्जाम के टाइम को थोड़ा निकाल दो अलग, लेकिन पढ़ना तो रोज है, थोड़ा कुछ तो रोज करना है। 50 MCQs करने में हार्डली 20 मिनट्स लगता है, कर लो, लेकिन रोज पढ़ो, एवरी सिंगल डे। हाँ, जिस दिन कुछ ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं उस दिन भले ही 45 मिनट्स पढ़ो, बट मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी। ट्राई करो कि 2 से 3 घंटा पढ़ पाओ, नहीं पढ़ पा रहे हो तो एटलीस्ट डू हाफ एन आवर, 45 मिनट्स, समथिंग यू शुड डू। एग्जैक्टली। एंड अगर इस पे भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अभी भी लग रहा है कि कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम ज़रूर उस पर एक वीडियो लेकर आएंगे तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट। हैप्पी लर्निंग।